जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम सीटेट की जो सीरीज चल रही है उसमें हम अध्ययन करेंगे पशुओं के प्रकार। एग्जाम में सीटेट के आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा 6 पशुओं को पूछा जाता है और पशु पक्षी हमेशा सीटेट एग्जाम में ट्रेंड में रहते हैं। हम इस वीडियो को चित्रात्मक तरीके से विश्लेषित करेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से। उससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाता हूं कि अरे सीटेट पूछता भी है या नहीं पूछता है, और अगर पूछता है तो कैसे पूछता है। तो उठाइए पेन और लिख डालिएगा अपने स्वर्णिम भविष्य को। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 2 क्वेश्चन दिखाते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में सीटेट पूछता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शीत निद्रा जीव है। ऑप्शन ए है गाय, बी है भैंस, सी है मच्छर और डी है छिपकली। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सप्ताह में एक बार शौच करने वाले जीव का नाम बताइए। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी कुत्ता एंड लास्ट डी स्लाथ। अब ये दोनों क्वेश्चन आपने बारी बारी से देख लिए। अब इन क्वेश्चंस को आपको पूरी तरीके से आता भी होगा, लेकिन इससे जब कठिन क्वेश्चन आते हैं, कह देता है कि ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा जानवर है जो कहीं ना कहीं एक स्मेल को सूंघ कर ये पता लगा लेता है कि ये एरिया किस किसका है या शिकार कौन सा है। तो चलिए, हम यहीं पर विश्लेषण करेंगे और इन क्वेश्चंस का भी हम आंसर बाद में जानने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, शिद्दत के साथ देखिए इंग्लिश और हिंदी को। हाथी, यहां पर एक फैक्ट डाल लीजिएगा। हाथी, गैंडा, रैकून, जितने भी पढ़ेंगे, छिपकली से लेकर सारे फैक्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, हाथी से जो फैक्ट आते हैं वो हर बार एग्जाम में ट्रेंड होता है। आप देखिए, प्यारा सा चित्र हाथी का देख रहे हैं। एक बड़ा हाथी यानी वयस्क हाथी एक दिन में जो है 100 केजी 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। यह फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो सकता है। तो जब तक डिटेल नहीं पता होगी तब तक क्वेश्चन सही कैसे होगा। ए लार्ज एडल्ट एलिफेंट ईट्स मोर देन 100 केजी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 100 केजी है। वयस्क का मतलब होता है कि जो बड़ा हाथी होता है। वयस्क हम लोगों में कहा जाता है कि जो 18 से ज्यादा साल का हो गया हो, है ना, याद रखिएगा। अगले फैक्ट पर आते हैं कि भाई सोने के ऊपर बहुत फैक्ट आता है। सोने के ऊपर इतना ज्यादा हाथी से फैक्ट सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा। कहता है हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। द एलिफेंट टेक्स वेरी लिटिल रेस्ट। थोड़ा सा रेस्ट करता है। इट स्लीप्स ओनली 2 to 4 आवर इन अ डे। मतलब 2 से 4 घंटे में अगर वो नींद ही ले लेता है तो उसकी पूरी हो जाती है। ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि भाई एक दिन में बहुत ही कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटे सोता है। और तीसरा फैक्ट तो और भी जबरदस्त है। कहता है हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं बता दूं, यहां पर आपको जानना बेहद जरूरी होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। भाई पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि जो उसकी चमड़ी होती है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गर्माहट देती है शरीर को। और ऐसा करने से, खेलने से क्या होता है कि उनके शरीर को ठंडक मिलती है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद वाटर एंड मड बिकॉज वाई डूइंग दिस हिज बॉडी गेट्स कूल। यानी जो भी उसकी बॉडी में गर्माहट होती है उसको शांत करने के लिए वो ऐसा करते हैं, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है भाई, जान लिया हमने हाथी के बारे में। अगले फैक्ट पर देखिएगा कि जो हाथी के आपने देखे होंगे ये बहुत बड़े जो है कान होते हैं। ये कान है, ये ऐसा क्यों? हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, यानी बड़े बड़े होते हैं। कान पंखे की तरह होता है। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता रहता है। अच्छा, आपने दोस्तों कभी गौर किया है कि जो हमें देता है ना ईश्वर, जो हमें बनाता है ना भगवान, तो हमें ये पहले से ही पता होता है उसको कि ये ऐसा क्यों, क्या जरूरत होगी उसकी। तो देखिए, आपने देखा होगा भैंसों के लिए, गायों के लिए पूंछ लगी होती है पीछे, है ना, उसका भी बहुत रोल होता है। और गायों के, भैंसों के कान बड़े लंबे होते हैं, है ना, उसका भी रोल होता है मक्खियों को मारने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, बचाव के लिए। इसी तरीके से हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे के इस्तेमाल के लिए आते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि गर्मी लगती है, चमड़ी इस तरीके की होती है, डेकोरेट होती है, जिससे कहीं ना कहीं वो गर्माहट शांत हो जाए। एलिफेंट ईयर्स आर वेरी बिग। द ईयर इज लाइक अ फैन व्हेन इट इज हॉट। द एलिफेंट कीप्स ब्लोइंग इट ईयर एंड कीप्स ब्लोइंग इट। हमने कहा कि भाई हाथी अपने कानों को हिला हिलाकर हवा करता रहता है, जिससे उसको बड़ा सुखदाई आनंद मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं हाथी के नेक्स्ट फैक्ट पर,
हाथियों से बहुत ही जबरदस्त फैक्ट आता है, कहता है इसमें ये बताइए, झुंड होता है, झुंड में नेता कौन होता है, झुंड में कब तक हाथी रहता है ना, झुंड में हाथी कब तक रहता है, झुंड का वर्चस्व कौन करता है, चलिए देखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, वयस्क हाथी झुंड में रहता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वयस्क जो हाथी होता है वो नहीं, वो अकेला ही रहता है। हथनियां हमेशा झुंड में रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। याद रखिएगा, बच्चे में मेल और फीमेल दोनों ही आ जाएंगे, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, अगर हम इंग्लिश फैक्ट को देखें कि ओनली एलिफेंट्स एंड बेबीज रिमेन इन द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, एडल्ट एलिफेंट डज नॉट लिव इन अ ग्रुप, यानी जो एडल्ट एलिफेंट होता है, वयस्क हाथी होता है, वो झुंड में नहीं रहता है। दोस्तों ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। सीटेट की पूरी निःशुल्क क्लास को प्राप्त करने के लिए चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइए। दोस्तों हर बहन हर भाई से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट को मैंने मेंशन कर दिया है, और प्लेलिस्ट में ऐसा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कोई बच्चा ये ना कह पाए कि सर पैड कोर्स के बिना क्या सीटेट होता नहीं। बिल्कुल दोस्तों, हमने आज तक कहीं पैड कोर्स नहीं लगाया, आज तक कोई एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया, केवल बच्चों तक हमारा जीवन समर्पित है। इसलिए हर प्लेलिस्ट को बहुत ही शिद्दत तरीके से, चित्रात्मक तरीके से मिलियंस बच्चों को यहां पर समर्पित किया है, तो उसको देखिए, नोट्स बनाइए। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 एलिफेंट्स एंड यंग। दोस्तों ये आपको याद रखना है, झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड के नेता होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आ रहा है यहां पर। कह रहा है द ओल्डेस्ट एलिफेंट इन द हर्ड, यहां पर कहता है जो झुंड होता है ना, हर्ड होता है, इज द लीडर ऑफ द एंटायर ग्रुप, जो पूरा ग्रुप होता है उसमें बुजुर्ग हथनी। देखिए जो झुंड है वो दोस्तों किसका होगा, अभी बताया मैंने, हथनियां हमेशा झुंड में रहती हैं और बच्चे रहते हैं। झुंड में हमेशा नेतृत्व कौन करेगा, झुंड में नेता कौन होगा, तो झुंड में हथनी ही होगी, है ना, क्योंकि हथनियां ही रहती हैं झुंड में। इसलिए झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, भाई बहुत सी हथनियां होती होंगी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही उस झुंड की, उस हर्ड की, उस एंटायर ग्रुप की नेता होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और उस झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं, ये बात ध्यान रखना है। चलिए, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहना पसंद करता है। यह बात दिमाग में आपको बैठा लेना है। अगर देखा जाए दोस्तों, यह फटाफट आपको ध्यान देना है, हाथी का मतलब यहां पर यह नहीं है दोस्तों, हाथी का मतलब यह होता है कि जो बच्चा है ना, वो बच्चे ही हैं। जब जैसे कि मैंने अभी यहां पर पढ़ा है कि भैया हथनियां जो 10 से 12 होती हैं और उनके बच्चे रहते हैं, तो मतलब बच्चों में जो हाथी होते हैं ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 10 से 14, 14 से 15 साल तक, क्योंकि बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, जैसे ही मेल कैटेगरी में वो बड़ा होता है, वैसे ही वो अपना झुंड छोड़ देता है, फिर वो अकेले ही रहना पसंद करता है। समझ में आया। अब हमने ये हाथियों से जानना, ये बहुत फैक्ट जबरदस्त। बाघ से फैक्ट बहुत आता है, रैकून से फैक्ट आने लगा है आजकल तो सीटेट में। बाघ देखिए, डालिए हेडिंग दोस्तों, बाघ क्या है, और बाघ से आने वाले इतने चुनिंदा 7 ऐसे फैक्ट बताएंगे, 7 से 8, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर, इस फैक्ट को आप याद कर लीजिए, यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ अंधेरे में, जब अंधेरा होगा तो हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है। जब बाघ गुर्राता है ना दोस्त, तो उसकी जो आवाज है, उसकी ध्वनि, प्रतिध्वनि है दोस्तों, ये 3 किलोमीटर के रेंज तक फैलती है। यह बात दिमाग में बैठा लेना। चलिए, बाघ के दोनों जो कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए, ध्यान दीजिए, जो बाघ के जो कान होते हैं ना छोटे छोटे, ये दोनों कान इस तरीके से मूव होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से मूव करता है वो, जो आवाज को इकट्ठा कर लेता है, कि देखता है कि आवाज कहां से आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो ये देख पता चल जाता है उसे कि शिकार कहां से है, किस दिशा में है, कैसा शिकार है, वो तुरंत उसको भांप लेता है। इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं, ये घुमाते भी रहते हैं अपने कानों को, जिससे ये पता चल जाए कि शिकार है कहां पर। याद है ना। चलिए,
बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज को बदल भी सकता है। बदलता क्यों है, रीजन इसका समझो। बदलता इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे शिकारी जीव हैं उनसे खुद को बचाना, या अपने शिकार को बेहतर तरीके से पकड़ने के लिए, कि जो हमारा शिकार है उसको पता ना चले कि मैं बाघ हूं। याद है ना। चलिए फैक्ट नंबर नेक्स्ट पर आइएगा। बाघ की मूछें जो होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। देखिए जो मूछें आपने देखा होगा, इनका कोई काम होता है क्या? नहीं। मूछें जो होती हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हवा में हुए कंपन में ये क्या करती हैं, उस चीज को भांप लेती हैं। और इनकी जो मूछें हैं ना, ये शिकार करने में बड़ा अहम रोल पैदा करती हैं। कैसे अहम रोल इसलिए निभाती हैं, देखिए बेटा, कि जो मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जो उसके शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करती हैं। पता चल जाता है कि किस तरीके से जो है आगे होने वाली समस्या से हम निजात पा सकते हैं और हमारा जो शिकार है वो आसानी से हमको मिल जाए। ये याद रखिएगा। तो कंपन से ये क्या होता है, ये सारे रास्ता को क्लियर करता है। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है कि अरे इस एरिया में एक बाघ आया था, या ऐसा बाघ यहाँ पर है या मौजूद है या नहीं है। तो वो क्या है, एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए दोस्तों स्लाथ के फैक्ट को पढ़ लेते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। स्लाथ क्या है, स्लाथ को यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, उससे भी फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों स्लाथ के बारे में आपने यहाँ पर देखा है, तो स्लाथ कुछ इस तरीके से ही पेड़ पर हमेशा अपना जीवन व्यतीत करता है। स्लाथ आप देख रहे हो उल्टा लटका हुआ, एक बंदर के तरीके से ये स्लाथ होता है और ये उल्टा लटका हुआ होता है, हमेशा पेड़ों में उल्टा। कभी ये बैठता नहीं है, कभी सीधा नहीं, ऐसे ही ये सोता है, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अब आप कहोगे सर कैसे? स्लाथ जो है ना सीटेट एग्जाम के लिए इतना ज्यादा अहम है, जो इससे अगर क्वेश्चन अगर आए ना तो फिर सीटेट का एग्जाम पूरा होना माना ही नहीं जाता है, ऐसा हम जानते हैं। क्योंकि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में स्लाथ मिल ही जाएगा। देखिए एक ऐसा जीव है ये स्लाथ, यानी एक ऐसा प्राणी भी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है। एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। मतलब बहुत ही कम जो है खाता है और बहुत ही धीरे धीरे पचाने की इसकी जो पाचन शक्ति है बहुत ही धीमी है। और अगर कोई थोड़ा खाएगा तो ये बताओ, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई थोड़ा खाएगा और उसका डाइजेशन बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत पाचन शक्ति उसकी स्लो होगी, तो वो कम खाएगा या ज़्यादा खाएगा? तो आप कहोगे कि सर वो कम खाएगा। इसीलिए दोस्तों आगे एक फैक्ट मैं बताऊंगा जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखाया था। देखिए इसे स्लाथ कहा जाता है, इसे स्लाथ कहा जाता है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका के पार्ट में पाया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, साउथ अमेरिका ही याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए अगर देखा जाए यहाँ पर मैं इनके पंजों को दिखा देता हूँ। इस तरीके के इनके पंजे होते हैं, जिस तरीके से एक हंसिया नहीं होता है, जिस तरीके से एक ऐसा होता है जिससे हम कटिया डाल लेते हैं, इसी तरीके से इसमें ये डाल जो है ऐसे फंसा हुआ इनका पैर रहता है, ऐसे फंसा हुआ पैर रहता है, जिससे ये ऐसे आराम से लटके रहते हैं, अपना पूरा जीवन ऐसे ही लटके लटके गुजार देते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। यह भालू के समान दिखाई देने वाला है, लेकिन भालू नहीं होता है। यह एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। देखिएगा दोस्तों, आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है, क्यों? क्योंकि अगर ये पेड़ से उतर गया तो ये इतना धीमे चलता है कि ये फिर जल्दी से चढ़ नहीं पाता है, तब तक इसका शिकार कोई और कर लेगा। याद रखिएगा कि ये बहुत धीमे चलता है और इसका शिकार कोई नहीं बहुत ही आराम से कोई कर सकता है, इसलिए जमीन पर नहीं आता है। जमीन पर कब आता है ये भी जान लेते हैं। देखिएगा पहले तो इसको हम जान लेते हैं कि स्लाथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला भालू के समान स्तनधारी है, लेकिन भालू नहीं है, है ना। ये पत्तियां खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, बल्कि एक बार में 30 ग्राम ही पत्तियां खाते हैं और उनको पचाने के लिए 1 महीने से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। यह पूरा अपना जीवन वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिता देते हैं, ऐसे ही वृक्ष पर उल्टा लटके हुए रहेंगे। सोने की अगर बात करें तो ये स्लीपिंग टाइम देखिएगा 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो अपना जीवन जो है हमेशा देखा जाए तो अपने जीवन के 90 से 92% 95% जो टाइम है ये सोने में व्यतीत करता है। हाथी 24 घंटे में 2 से 4 घंटे सोता है, स्लाथ 24 घंटे में 17 घंटे सोता है और लटक कर सोता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा।
अब देखिएगा, अगर देखा जाए एक सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से उतरने वाला जीव कौन सा है, तो यही मैं कहने वाला था जो मैंने क्वेश्चन में बताया था। क्यों दोस्तों, एक सप्ताह में एक बार ही सोच करता है, ऐसा भी दोस्तों मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि 30 ग्राम को पत्तियों को एक बार में खाता है। जब उसकी पाचन क्षमता जो है बहुत धीमी होती है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो कम खाएगा, धीरे धीरे डाइजेशन होगा। और सोच के लिए क्या जल्दी आएगा या देर में आएगा बोलिएगा, तो आप कहोगे कि सर देर में आएगा। बिल्कुल कि 7 दिन में वो पेड़ से एक बार नीचे उतरता है और सोच के लिए आता है, पेड़ से उतरकर सोच करता है और चला जाता है फिर से। यह 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। मतलब ये पूरा 40 साल जीते हैं। इनकी उम्र जो होती है वो 40 साल की होती है और इतने आलसी होते हैं कि 8 पेड़ों को ही ये बदल पाते हैं। 8 पेड़ों से ज्यादा ये बदल नहीं पाते हैं। 8 पेड़ों पर ही इनका जीवन एंड हो जाता है। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम रैकून को देख लेते हैं। ये रैकून क्या है? रैकून को देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं रैकून, तो रैकून क्या है? तो रैकून जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला बिल्ली के समान दिखाई देने वाला जानवर है। आप रैकून को देखिए, लगभग लगभग बिल्ली के समान दिखाई देता है। पूंछ भी आपको दिखाई दे रही है, बल्कि थोड़ा सा आपका मुंह जो है इसमें आगे निकला होता है। यह स्तनधारी और मांसाहारी जानवर है। बहुत ध्यान से देखिए, स्तनधारी होता है, बच्चे देता है, ठीक है ना? जो बच्चे देता है वो स्तनधारी है। मांसाहारी जानवर है। मांसाहारी जानवर है तो एक चीज और बता दें, क्या खाता है? ये बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको लगेगा कि जो रैकून होता है ना दोस्तों, ये अमेरिका में पाया जाता है। ये खाता क्या है? ये मछली को और मेढक को धोकर खाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब आदमी भी नहीं इतना करता है। रैकून जो एक जानवर है ये धोकर खा लेता है मेढक और मछली को। रैकून अपनी स्मरण शक्ति के लिए भी काफी विख्यात है। अब ये बताओ यार, धोकर कोई चीज खाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिमाग होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा दोस्तों? बिल्कुल होगा। इस फैक्ट को भी आप लिखिएगा। बहुत फैक्ट नंबर दोस्तों बेस्ट फैक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगले फैक्ट पर आते हैं कि इनका वजन जो है तकरीबन 3 किलो से 9 किलो के बीच में होता है। इस जानवर की लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वजन को आपको याद रखना है, सेंटीमीटर को आपको याद रखना है। रैकून की अगर मैं बात करूं तो ये एक और इनमें एक बहुत ही स्मरण शक्ति बेहतरीन होती है। ये इंसानों का खाना चुराकर खाने में कोई परहेज नहीं करते हैं, यानी खाना भी चुरा लेते हैं इंसानों का खाना। ये भी आपको याद रखना है, जिस तरीके से बिल्ली कार्य करती है। रैकून की अगर मैं बात करूं तो इस जानवर की एक खासियत है, ये आमतौर पर हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन खतरे की स्थिति को भांप कर ये हमला कर सकते हैं। मतलब अगर खतरा देख लें तो ये हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं कि ये खतरा। अब देखिए, कोई भी जानवर है, सांप क्या आपको खाने के लिए आता है? नहीं ना, सांप अपने बचाव के लिए आपको खाता है। इसी तरीके से इनके ऊपर अगर कोई खतरा है, अगर भांप लिया कि ये व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो हमला करेगा। इसी तरीके से आप बिल्ली की बात कर लो, बिल्ली भी कभी कभी आपके ऊपर हमला कर सकती है। जब बिल्ली को लगेगा अरे नहीं हो सकता, वैसे तो वो भागी जाएगी, है ना? तो समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। आइए गैंडा के हम लास्ट फैक्ट पर, गैंडा के बाद हम छिपकली को पढ़ेंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। देखिए, गैंडा को पढ़ने के लिए आपको 2 से 3 ही फैक्ट ध्यान देने हैं। एक गैंडा सफेद राइनो और हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। ध्यान दीजिएगा, गैंडे के लिए भारत में एक अभयारण्य भी है जिसको कहा जाता है काजीरंगा अभयारण्य। और काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है आपका असम क्षेत्र में। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट में कि गैंडा अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। यानी इसकी खाल बहुत ही दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यानी अगर खाल को निकाला जाए और उसको अगर आप, सिंपल सी बात है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई कैसे जाएगी? जहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट तभी बनाई जाती है जब उसमें गोलियों का कोई असर ना हो, है ना? तो यार आप समझ सकते हो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में अगर इस्तेमाल होती है इसकी खाल, तो कैसा होगा इसका त्वचा। गैंडे की विशेषता अगर देखी जाए तो थूथन के ऊपरी सतह पर एक सींग निकला होता है और एक मोटी सुरक्षात्मक त्वचा से जो है इसका जो है पार्ट होता है। ये सींग बालों में पाए जाने वाले एक रेशेदार प्रोटीन कैरोटीन से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही त्वचा के बारे में इसकी विशेषता है जो इंपॉर्टेंट है, जो सुरक्षात्मक त्वचा होती है, जो यहाँ पर जो रेशेदार प्रोटीन और कैरोटीन से बनी होती है। चलिए, गैंडे की ऊंचाई 6 फुट होती है, लंबाई 11 फुट होती है, इसका वजन 2000 किलोग्राम होता है। क्या आप लोगों का कोई है 2000 किलोग्राम का? बताइए, कमेंट करिए। खैर मजाक।
2700 किलोग्राम तक भी हो सकता है। मोटा व्यक्ति अगर हो सकता है 300 किलो, 150 किलो, 200 किलो का, तो क्या मोटा गैंडा नहीं हो सकता है 2000 से 2700 किलोग्राम का? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब आते हैं अंतिम फैक्ट के, 3 से 4 फैक्ट केवल देखेंगे छिपकली के। छिपकली का मतलब होता है लिजार्ड। इसको इंग्लिश रूपांतरण में अगर देखा जाए तो इसे लिजार्ड कहा जाता है। छिपकली रेप्टाइल परिवार से आती है, जो कहीं ना कहीं घिसलते, रेप्टाइल किसे कहते हैं, जो जमीनी इलाके में आपके घिसलने वाले होते हैं, पेट केवल चलने वाले होते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं। छिपकली हुआ, आपका गिरगिट हुआ, आपका मगरमच्छ हुआ, आपका जो है सांप हुआ, है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। छिपकली की नाक होती है क्या? नहीं, बताओ, छिपकली की नाक होती है? आप बताओ। छिपकली की नाक दोस्तों नहीं होती है, बल्कि होती है कहाँ पर होती है? बिल्कुल होती है। छिपकली की नाक उसकी जीभ में होती है, जीभ में होती है, और इसी कारण वो किसी चीज को सूंघने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालती हैं कि ये शिकार मेरे लिए है या नहीं है, इस कीड़े को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो जीभ होती है ना, उसी के ऊपर उसकी नाक होती है। तो समझ रहे ना। तो अब ये दिमाग में बैठा लो कि छिपकली की जो नाक हमारी ऐसी निकली होती है कौवे की तरह, ऐसी नाक नहीं होती है, बल्कि होती है उसकी अंदर होती है। जब कोई भी दुश्मन छिपकली को उसकी पूंछ से पकड़ता है तो छिपकली अपनी पूंछ का वह हिस्सा अपने शरीर से अलग कर देती है। और ये तो आप सबको पता होगा कि भाई पूंछ उसने छोड़ दी है। जब भी कोई भी, जैसे आपका हाथ गलती से छिपकली के इस भाग में लग जाए तो जहां से आपने छुआ होगा ये पूंछ का हिस्सा अलग कर देती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका हिस्सा निकल आता है। ठीक है ना, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। कुछ छिपकलियां मूड के अनुसार अपनी त्वचा का रंग भी बदल लेती हैं। कभी आपने देखा होगा बहुत काली हो जाती हैं, कभी आपने देखा होगा काली, आप कहते हो ना काली छिपकली है, बेटा कभी कभी तो कोई काली छिपकली होती है, लेकिन कभी कभी ये छिपकलियां अपने कलर को चेंज कर लेती हैं, है ना। तो आपको लगता है अरे ये तो दूसरी छिपकली है, ऐसा नहीं होता है। चलिए अंतिम हम स्लाइड को देखते हैं कि छिपकली सर्दियों में निद्रा में चली जाती हैं क्योंकि वे ठंडे तापमान में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। ठंडे तापमान को नहीं सर्वाइव कर सकती हैं, वो 20 से 30 ही डिग्री टेम्परेचर में रहना उचित करती हैं। जैसे ही ठंड आती है अपने आप को पेड़ों की छाल में, अपने आप को कमरे की ऐसी स्थिति में खंडहर में छुप जाती हैं जिससे उन्हें बचाया जा सके। तो ये वीडियो हमने आपको समर्पित की है। अब अंतिम हम जो है 2 क्वेश्चन वो कर लेते हैं जो हमने शुरू में आपको बताए थे। तो चलिए हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ के रखा है। देखिएगा हम 2 क्वेश्चन करते हैं तो वो 2 क्वेश्चन हमारे कौन है कि शीत निद्रा जीव कौन सा है। तो मैंने बताया अभी कि शीत निद्रा जीव है छिपकली। और हमने कहा सप्ताह में 1 बार शौच करने वाला जीव का नाम बताइए। तो मैंने कहा कम खाएगा तो कम उतरेगा पेड़ से, सलाथ हो जाएगा। बोलो क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर किया है हमने। 6 ऐसे जो है यहाँ पर फैक्ट को देख लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। अपने मित्रों में, दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिएगा GURUJI, क्या है GURUJI, एक स्पेस WORLD, वहाँ पर आपको PDF हम प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।